सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बदबख्त लोगों ने तो आपके कत्ल का इरादा बना लिया है, आपके कत्ल का मंसूबा बना लिया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाते हैं कि अली गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। इन लोगों ने तो मेरे कत्ल का इरादा, मेरे कत्ल का मंसूबा अब बनाया है, बचाने वाला तो कल रात ही मेरे पास पहुंच चुका। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया कि अली आज रात तूने मेरे बिस्तर पे सोना है, और ये कुफारे मक्का की अमानतें इनको वापस देकर सुबह मदीने आ गया। कुफारे मक्का जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफिन थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म सितम करते थे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी कीमती चीजें, तोहफे जेवरात बतौर अमानत के तौर पर रखवाया करते थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया कि अली आज रात तूने मेरे बिस्तर पे सोना है, और ये कुफारे मक्का की अमानतें इनको वापस देकर सुबह मदीने आ गया। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मेरी रात वो सबसे सुकून वाली रात थी जो मैंने बिस्तर रसूल पर गुजारी थी। मुझे इस बात का यकीन था कि मुझे आज रात मौत नहीं आनी, क्योंकि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि कुफारे मक्का की अमानतें इनको वापस देनी है और सुबह मदीने वापस जाना। तो तमाम कुफारे मक्का इकट्ठे होकर हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के घर पर पहुंचते हैं और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पर। तो तमाम कुफारे मक्का, तो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ये सोचते हैं कि अगर मैं ये कहता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना की तरफ हिजरत कर चुके हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान को खतरा है। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु क्या खूबसूरत जवाब देते हैं कि नबी को जहाँ जाना था चले गए। तो कुफारे मक्का ने देखा कि यहाँ हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं पहुंचे। तो तमाम कुफारे मक्का इकट्ठे होकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर पहुंचते हैं। अभी दरवाजे के पास ही पहुंचते हैं। वजअलना मिन बैनि ऐदिहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहम ला युबसिरून। इस आयत में अल्लाह ताला एक दीवार कुफार के आगे, एक दीवार कुफार के पीछे और ऊपर छत बना देते हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि जमीन से मिट्टी उठाओ और कुफार की तरफ उछालो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन से मिट्टी उठाते हैं और कुफार की तरफ उछालते हैं। तो अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफार मक्का की आंखों से ओझल फरमा देते हैं और उनके दरमियान में रास्ता बना देते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते से गुजरकर सीधा बैतुल्लाह तशरीफ लेकर जाते हैं, खाना काबा तशरीफ लेकर जाते हैं। जैसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह खाना काबा पहुंचते हैं, खाना काबा को बैतुल्लाह को मुखातब करते हुए फरमाते हैं कि ए बैतुल्लाह, ए खाना काबा, तू मुझे बहुत प्यारा है, तू मुझे बहुत अजीज है। मेरा यहाँ पर बचपन गुजरा, मेरी जवानी गुजरी, मेरे बुढ़ापे का कुछ अरसा गुजरा, मगर तेरे यहाँ के रहने वाले लोग मुझे यहाँ पर रहने नहीं दे रहे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंशाअल्लाह मैं दोबारा लौट कर आऊंगा और मक्का को फतह करूंगा। और उसी जगह पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से नाज़िल होते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का हुक्म है मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करनी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के घर पर तशरीफ लेकर जाते हैं। आप हरम के 79 नंबर गेट से बाप से जैसे ही बाहर निकलेंगे, इसके बिल्कुल सामने होटल शिरका मक्का, जिसे मिलेनियम टावर भी कहा जाता है, इसके 4 नंबर फ्लोर पे, 4 नंबर मंजिल पे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का घर हुआ करता। अब उसी 4 नंबर फ्लोर पे, 4 नंबर मंजिल पे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम से वहां पर मस्जिद। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी